सिडनी में एक गर्म शरद ऋतु की सुबह थी जब माइकल थॉमसन अपनी पीली टैक्सी की ड्राइवर सीट पर बैठे। शहर अपनी सामान्य चहल पहल से चमक रहा था। धूप गगनचुंबी इमारतों और समुद्र तटों से टकरा रही थी। ऊपर कौवे का काम काम करना। माइकल के लिए यह उस काम में एक और दिन था जो वह लगभग 20 वर्षों से कर रहा था। माइकल 52 साल का था, जो अपने टैक्सी और यात्रियों के बीच वर्षों तक चलने से दुबला पतला हो गया था। छोटे भूरे रंग के बालों के साथ उसके बाल, एक झुर्रीदार चेहरा और आंखें जो शांत धैर्य की बात करती थीं। वह ज्यादा बात करने वाला आदमी नहीं था। जब तक कि सवार बातूनी न हो तब भी वह दूसरों को बोलने देता था, जबकि वह सुनता था। एक पूर्व ट्रक चालक, उन्होंने पीठ की चोट के बाद टैक्सियों पर स्विच कर लिया था, जिसने उन्हें लंबी दूरी के मार्गों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। जैसे ही उन्होंने अपने रियर व्यू मिरर को समायोजित किया, उन्होंने डैशबोर्ड पर क्लिप की गई पारिवारिक तस्वीर पर एक नजर डाली। उनकी दिवंगत पत्नी अन्ना और उनकी बेटी लिली 10 साल पहले समुद्र तट की यात्रा के दौरान ली गई थी। अन्ना की 2016 में स्तन कैंसर से मृत्यु हो गई थी और तब से माइकल ने खुद को काम में झोंक दिया था, ज्यादातर चिकित्सा बिलों का भुगतान करने के लिए, बीमारियों से और अपने दिमाग को दर्दनाक यादों में भटकने से रोकने के लिए। उसका पहला किराया एक युवा व्यक्ति था जो तीखा सूट पहने हुए था, शायद वित्त में काम करता था। सीबीडी पिट स्ट्रीट, उस आदमी ने कहा, अपनी फोन। माइकल ने छोटा सा सिर हिलाया और यातायात में घुस गया। दर्पण के माध्यम से उसने आदमी को गुस्से से टाइप करते देखा। चेहरा भावहीन था। माइकल ने लिली के बारे में सोचा, जो अब 22 साल की है, मेलबर्न में कानून की पढ़ाई कर रही है। उसने गलत किया, हर दिन उसे देखा, लेकिन उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया। कभी कभी जब वह मिलने जाता था तो वह विश्वविद्यालय के परिसर से गुजरता था, बस थोड़ा करीब महसूस करने के लिए। जैसे ही वे सीबीडी के करीब पहुंचे, आदमी का फोन बजा। हाँ, तत् उन्हें बताएं कि सौदा रद्द है जब तक कि वे हमारी संख्या से मेल नहीं खाते। मुझे परवाह नहीं है, उन्हें पसीना बहाओ। उसकी आवाज ठंडी थी। माइकल थोड़ा मुस्कुराया। उसने अपनी टैक्सी में सभी प्रकार के लोगों को देखा था। बैकपैकर्स, शराबी पार्टी करने वाले, लोन वृद्ध पुरुष, प्रेम प्रसंग से भागने वाले प्रेमी, खराब तारीखों से भागने वाली महिलाएं, यहां तक कि कुछ मशहूर हस्तियां भी। टैक्सी सिर्फ एक वाहन नहीं थी, यह एक कबूलनामा बूथ, एक आश्रय, एक युद्ध का मैदान, एक मंच था। दिन बीत गया। मुझे किसी और चीज की तरह पसंद है एयरपोर्ट रन, शॉपिंग सेंटर पिकअप, एक जोड़ा अस्पताल में चेकअप के लिए जा रहा है। माइकल को ये धीमे दिन पसंद थे। उसे उत्साह की जरूरत नहीं थी, बस गति और कहानियों की। लेकिन आसपास शाम 5 बजे रेडफर्न में पिकअप के लिए टैक्सी डिस्पैच के माध्यम से एक बुकिंग आई। नाम डैनी था। माइकल ने किराया स्वीकार कर लिया, यह नहीं जानते हुए कि यह एक सवारी उसके जीवन को बदल देगी। वह किराया जो बदला, सब कुछ मिला। रेडफर्न एक ऐसा उपनगर था जिसमें साहस था। एक समय अपराध और गरीबी के लिए जाना जाने वाला। यह धीरे धीरे सभ्य हो रहा था। फिर भी संघर्ष की जेबें बनी रहीं। माइकल एक छोटे से मौसम बोर्ड घर पर पहुंचे जैसे ही सूरज डूबने लगा। एक किशोर पोर्च पर खड़ा था, एक बैकपैक पकड़े हुए। तुम डैनी? माइकल ने पुकारा। हाँ, लड़के ने कहा। वह लगभग 16 साल का लग रहा था, जिसके बिखरे हुए काले बाल, फटे हुए जीन्स और एक डिफे उसकी आंखों में गहन नजर थी। कहाँ जाना है? पैरामट्टा। माइकल ने भौहें उठाई। यह एक लंबी सवारी थी। अंदर आ जाओ। वे थोड़ी देर के लिए चुपचाप सवारी करते रहे। डैनी बार बार अपने कंधे की ओर देख रहा था, जैसे कि वह पीछा किया जा रहा हो। जी का पालन किया गया। तुम ठीक हो दोस्त?
माइकल ने पूछा। डैनी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर उसने बुदबुदाया, अभी मेरे बूढ़े आदमी से लड़ाई हुई थी, बाहर निकलना पड़ा। माइकल ने यह पहले सुना था। भगोड़े किशोर हम व्यायाम है। हालांकि अधिकांश अंततः घर लौट आए। क्या मैं तुम्हें कहीं सुरक्षित छोड़ दूं? शायद कोई आश्रय? मैं ठीक हूं, डैनी ने झटके से कहा। माइकल ने कुछ नहीं कहा। वह धकेलने से बेहतर जानता था। लेकिन जैसे ही वे गाड़ी चला रहे थे, ऑबर्न से गुजरते हुए डैनी ने अचानक पूछा, क्या आपने कभी किसी को खोया है? माइकल रुका। यातायात की गूंज ने जगह भर दी। फिर उसने धीरे से कहा, हां, मेरी पत्नी 8 साल पहले। डैनी ने सिर हिलाया, जैसे उसने उम्मीद की होटेड